नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 14 लोग की मौत पर झारखंड हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। फायर सेफ्टी ऑडिट के निर्देश। धनबाद के आशीर्वाद अपार्टमेंट में हुए अग्निकांड पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार पर सवाल किया है कि अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है। नगर विकास सचिव को अदालत ने इस मामले में जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए मौखिक टिप्पणी की है। कहा है कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जांच होनी चाहिए। इस पर महाधिवक्ता राजू रंजन की ओर से बताया गया है कि मामले की 2 कमेटियां जांच कर रही है। अदालत ने राज्य में फायर सेफ्टी से जुड़े मानकों की समीक्षा का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। चाईबासा में एक बार फिर हुआ आईईडी ब्लास्ट, 3 जवान घायल, एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची। चाईबासा में एक बार फिर से आईईडी ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट में 3 जवानों के घायल होने की सूचना है। तीनों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। उनका इलाज मेडिका हॉस्पिटल में किया जा रहा है। इस ब्लास्ट में नक्सल अभियान में लगे 3 जवान घायल हो गए हैं। सभी घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। नक्सल प्रभावित 19 जिलों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ेंगी। केंद्रीय बजट से झारखंड के नक्सल प्रभाव वाले 19 जिलों व जनजातीय प्रभाव वाले जिलों को फायदा होगा। राज्य में पहले से नक्सल प्रभाव वाले जिलों को आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया है। इन आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि समेत तमाम अनिवार्य सेवाओं की पूर्ण उपलब्धता का लक्ष्य रखा गया है। देश भर के 500 ब्लॉक का चयन इसके लिए किया गया है। झारखंड में वर्तमान में नक्सल प्रभाव वाले जिलों में इस योजना से सड़क, शिक्षा समेत कई बुनियादी जरूरतें उपलब्ध कराई गई है। संवेदनशील जनजातीय समूह को सुरक्षित आवास, पेयजल, शिक्षा, दूरसंचार सुविधाओं के लिए 3 सालों में 15,000 करोड़ के प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत भी राज्य के संवेदनशील जनजातीय समूह को लाभ मिलेगा। राज्य में 27 जेलों में कई ऐसे बंदी हैं जो छोटे मोटे आपराधिक मामलों में जेल जाने के बाद लंबे समय से बंद हैं। केंद्रीय बजट में यह प्रावधान किया गया है कि जेल में बंद निर्धन कैदियों को जमानत राशि का भुगतान देने की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे में राज्य के 3,000 से अधिक कैदियों को इससे लाभ मिल सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 फरवरी को आएंगे देवघर। बीजेपी की तैयारी तेज, कार्यक्रम की यह है पूरी डिटेल्स। गृह मंत्री अमित शाह 4 फरवरी को देवघर आगमन के बाद सबसे पहले बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। गृह मंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारी भी तेज हो गई है। बाबा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद ही गृह मंत्री जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में इफ्को के नैनो यूरिया खाद कारखाने का शिलान्यास व भाजपा की विजय संकल्प महारैली में हिस्सा लेंगे। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बताया है कि गृह मंत्री विजय संकल्प महारैली में संबोधन के बाद 3:30 बजे आरके मिशन में शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। रात्रि में गृह मंत्री स्थानीय बुद्धिजीवियों से मिलेंगे व भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री रात्रि में देवघर में ही विश्राम करेंगे व 5 फरवरी को पटना के लिए रवाना होंगे। बाबा नगरी के इस दौरे को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। गृह मंत्री के हर रूट को सजाया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मनी लॉन्ड्रिंग केस। खूंटी के तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर शशि प्रकाश ने ईडी कोर्ट में किया सरेंडर। मनरेगा घोटाले के आरोपी डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर शशि प्रकाश ने ईडी कोर्ट में सरेंडर किया है। सरेंडर के बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शशि प्रकाश पर खूंटी जिले में हुए मनरेगा घोटाले में शामिल होने और उस घोटाले के जरिए अवैध कमाई करने का आरोप है। बता दें कि इंजीनियर शशि प्रकाश के खिलाफ ईडी ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में ही शशि प्रकाश को मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बताया गया है। ईडी ने अपने चार्जशीट में कहा है कि शशि प्रकाश मनरेगा घोटाले के दौरान खूंटी जिला में डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर के पद पर थे। उन्हें घोटाले की जानकारी थी और वह भी इस घोटाले में शामिल थे। पाकुड़ में स्कूली बच्चे सीख रहे आपदा से निपटने के गुर। एनडीआरएफ दे रहा प्रशिक्षण। जिले के स्कूली बच्चे आपदा से निपटने के गुर सीख रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम उच्च विद्यालयों में पहुंचकर बच्चों को जागरूक करने के साथ साथ प्रशिक्षण दे रही है। प्रशिक्षण के दौरान बच्चों को आपदा से निपटने के साथ साथ सर्पदंश से बचाव के उपाय और घायलों को प्राथमिक उपचार की विधि बताया जा रहा है। एनडीआरएफ 9वीं बटालियन के सहायक अवर निरीक्षक
KM अंसारी ने बताया है कि बाढ़, भूकंप, आंधी, आपदा आने पर निपटने के तरीकों की जानकारी स्कूली छात्राओं को दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि आपदा के दौरान खुद की जिंदगी बचाने के साथ साथ प्रभावित लोग को राहत कैसे पहुंचाई जाए, इसकी जानकारी दी जा रही है। सहायक अवर निरीक्षक ने बताया है कि स्कूली बच्चों को नदी, तालाब और नहर में डूबने से बचाने, सर्पदंश, लोगों को तुरंत दिए जाने वाले प्राथमिक उपचार, रक्त रिसाव को रोकने, आग लगने से जान माल के बचाव आदि की विस्तृत जानकारी दी गई। नवादा में भीषण सड़क हादसा, बस और ऑटो की टक्कर में 3 लोग की मौत, कई घायल। बिहार के नवादा में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर बस ने यात्रियों से भरी ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद ऑटो सड़क किनारे 20 फीट गड्ढे में जा गिरा। इस दौरान 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ऑटो सवार लोगों की चीख पुकार से ग्रामीण लोग दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे और सभी को गड्ढे से निकालकर सड़क पर लाया गया। जो लोग कम घायल थे उन्हें हिसुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को नवादा भेज दिया गया। बीएड में नामांकन जारी, अब अगले सत्र के लिए भी 10 से मांगा आवेदन। राज्य के 136 बीएड कॉलेजों में एक तरफ सत्र 2022-24 के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है, वहीं दूसरी ओर JCE-CEB झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने सत्र 2023-25 में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मांगने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में तैयार कैलेंडर के आधार पर नामांकन प्रक्रिया शुरू की है। सत्र 2022-24 में कुल 13,600 में अब भी लगभग 4,000 सीटें खाली हैं। इधर रांची विश्वविद्यालय ने चौथे काउंसलिंग की प्रक्रिया आरंभ की है। काउंसिल ने सत्र 2023-25 के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से 10 फरवरी से 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। घर से झगड़ा कर निकली नाबालिग से गैंगरेप, 2 धराए। रांची के कांटाटोली स्थित मंगल टावर में मंगलवार की रात एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई। इस वारदात को 2 अपराधियों ने अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि अनगढ़ा क्षेत्र की नाबालिग अपने घर से झगड़ा कर रात में अपनी बहन के घर पिस्का मोड़ जाने के लिए निकली थी। इस दौरान उसके साथ यह घटना घटी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अपराधियों को दबोच लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में कांटाटोली का भोलू कुमार और लोवाडी का मनीष तिर्की शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार किया है। घर में लगी भीषण आग से सब कुछ हुआ तहस-नहस, जलकर हुए 10 क्विंटल गेहूं और धान की बर्बादी। नजारा देख शाह में लोग। झारखंड के साहिबगंज जिले के जिरवाबाड़ी ओपी क्षेत्र के तहत आने वाले प्रेमनगर गांव में दिलीप मंडल के घर में गुरुवार की सुबह आग लग गई। इससे घर में रखा नगद करीब 35,000 रुपये, अनाज, कपड़ा सहित घर में रखे सारे सामान जल गए। घटना के बाद पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार दिलीप मंडल रैक लोडिंग का काम करता था। इसके लिए वह आहल सुबह निकल गया था। पत्नी नमिता देवी सुबह उठी तो घर में आग लगी हुई थी। उसने शोर मचाया तो आसपास के लोग जुटे और आग बुझाने का काम शुरू किया। फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई, लेकिन इनके पहुंचने तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। बताया जाता है कि आग ने तत्काल विकराल रूप धारण कर लिया। घर में छत पर रखे पुआल में भी आग लग गई और पड़ोसी के घर को भी चपेट में ले लिया। हालांकि इस आगलगी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। झारखंड जगुआर में बेकार पड़े वाहनों की होगी नीलामी। झारखंड जगुआर STF में बेकार पड़े वाहनों की नीलामी की जाएगी। इसको लेकर झारखंड जगुआर के DIG के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि झारखंड जगुआर में बेकार पड़े 18 वाहनों का आगामी 16 फरवरी को दिन के 11 बजे से नीलामी शुरू की जाएगी। झारखंड जगुआर नक्सलियों के खिलाफ अभियान के लिए राज्य का अपना विशेष बल है। इस बल के गठन के पूर्व राज्य पुलिस पूरी तरह से CRPF और जैप पर निर्भर थी, पर जगुआर के गठन के बाद इस बल ने नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में बेहतर भूमिका निभाई है। इस बल को स्थानीय होने का लाभ भी मिलता है, क्योंकि जवानों को भौगोलिक स्थिति की जानकारी होती है। झारखंड जगुआर में 40 असॉल्ट ग्रुप, 12 बम स्क्वाड टीम, जिला बल और अर्धसैनिक बल के 7 उग्रवाद उन्मूलन के लिए अभियान चलाया गया है। दुमका, पलामू व हजारीबाग में खुलेंगे नर्सिंग कॉलेज। बजट में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। इसके तहत झारखंड में 3 नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। ये कॉलेज दुमका, पलामू व हजारीबाग में खोले जाएंगे। तीनों जगह पहले से नए मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। इन जगह नर्सिंग कॉलेज खुलने से राज्य में सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। फिलहाल राज्य में BSc नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक नर्सिंग के एक स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने भी कहा है कि दुमका, पलामू व हजारीबाग में नए नर्सिंग कॉलेज लेने का प्रयास होगा। इसके लिए DPR तैयार किया जा चुका है।
बजट में अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने पर जोर। कंपनी सचिव पूजा शुक्ला ने कहा है कि वर्ष 2023 का आम बजट अर्थव्यवस्था को सुचारू और सुदृढ़ बनाने पर केंद्रित है। टैक्स स्लैब में पुरानी और नई कर व्यवस्था में बदलाव कर मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया गया है। नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट बनाकर पुरानी कर व्यवस्था को ऑप्शनल बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि उच्च आय वर्ग को सरचार्ज 37 से घटाकर 25 कर राहत दी गई है। आज़ादी के अमृतकाल में महिलाओं के लिए महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 7.5 इंटरेस्ट का प्रावधान किया गया है। बजट में कृषि, स्वास्थ्य, क्लीन एनर्जी, शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी व्यापक प्रावधान किए गए हैं। साहिबगंज धालबुमगढ़ एयरपोर्ट की उम्मीद जगी। उड़ान योजना के तहत देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा से झारखंड के साहिबगंज और धालबुमगढ़ एयरपोर्ट की आस जगी है। इस घोषणा से दोनों एयरपोर्ट बनने के मार्ग में आई अड़चन दूर होगी। बजट में इन दोनों एयरपोर्ट को प्राथमिकता देने के बाद ही पलामू और हजारीबाग जैसे शहरों में नए एयरपोर्ट बनाने की बारी आएगी। धालबुमगढ़ और साहिबगंज एयरपोर्ट का काम फिलहाल रुका हुआ है। नए बजट में घोषणा और राजनीतिक प्रयास से अब इन दोनों स्थानों पर काम शुरू होगा। इन स्थानों पर नया एयरपोर्ट बनाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और झारखंड सरकार ने पूर्व में ही योजना शुरू की थी। इसी के तहत पहले साहिबगंज में एयरपोर्ट बनाने के लिए सर्वे कराने का कार्य शुरू किया गया था, जो पूरा नहीं हुआ। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।